हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे साधारण ब्याज पर। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में आप देखेंगे मेनली 5 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, 5 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट से नहीं पूछे गए हैं। तो 2 टाइप्स तो मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आज मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, ताकि इसकी और लगभग 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा जिस पे मैं साधारण ब्याज से जो है जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो लाइक होगी तभी मैं आगे के पार्ट्स इसके लेके आऊँगा। और तो लाइक ज़रूर करना। और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है प्लेलिस्ट की, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, देखिए 2 टाइप का ब्याज होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। दोनों में अंतर क्या है पहले ये बता देता हूं। साधारण ब्याज जो होता है उसकी दर जो होती है वो प्रति वर्ष एक जैसी होती है। यानी कि अगर किसी से आपने 100 रुपये उधार लिए हैं और उसने कहा है कि वो आपसे 10 रुपये जो है प्रति वर्ष लेगा, तो अगले साल आपको उसको 110 देने पड़ेंगे। फिर अगर आपने एक वर्ष में अपना ब्याज जो है नहीं दिया तो दूसरे वर्ष आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी वर्ष अगर आप देते हैं तो 130 रुपये देने पड़ेंगे। यानी हर वर्ष जो है आपको 10-10 रुपये ऐड करके देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रति वर्ष जो है 10 रुपये का ब्याज आप पे लग रहा है। ये तो होता है साधारण ब्याज। ठीक है, जिसमें ब्याज बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज में होता यह है कि जैसे मान लो आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए हैं। ठीक है, उसने कहा है कि 10% की दर से वो पैसे आपसे लेगा, तो 1 साल बाद जो है आपको 110 रुपये देने पड़ेंगे उसको। लेकिन दूसरे साल जो आपको पैसे देने पड़ेंगे वो इस 100 रुपये पे नहीं, इस पर आपका 10% का ब्याज लगेगा। यानी कि अगली साल यानी दूसरी साल आपको 121 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि साधारण ब्याज में आपको कितने देने पड़ते? 120 रुपये देने पड़ते दूसरे साल में, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आपको 121 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अंतर होता है साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, अब साधारण ब्याज के सवाल जो आते हैं बेसिकली उनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। पी का यह मतलब यहाँ पर हिंदी में होता है प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में कहेंगे मूलधन। आर का मतलब यहाँ पर है रेट यानी कि दर, और टी का मतलब यहाँ पर है टाइम यानी कि समय, और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सवाल देखो क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 5 वर्ष हेतु 10% की दर से दिया जाता है, तो बताओ ब्याज क्या होगा। तो यही फॉर्मूला में अपनाएंगे। एसआई क्योंकि हमें निकालना है, मूलधन हमारा कितना दे रखा है 5,000। ठीक है ना, 5, और उसके बाद दर कितनी दे रखी है तो 10% की। कितने समय के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। नीचे हम 100 लिख देंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 50, और 50 को 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2500। कितना आ जाएगा 2500 हमारा जो है आ जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? हमारा साधारण ब्याज हो गया 2500। यानी कि अगर आपने 5,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं 10% की दर पर, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष बाद आपको जो कुल अगर पूछे आपसे टोटल अमाउंट तो 7,500 होगा, लेकिन सिर्फ अगर आपसे ब्याज पूछता है तो वो आपका 2500 रुपये होगा ब्याज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसी सवाल में और मैं अगर आपसे बता दूं, अगर हमें मान लो दर नहीं दी गई होती, हमें जो है दर नहीं दी गई होती, तो आप क्या करते हैं? हमें अगर रेट निकालना होता है इस सवाल में तो बस करना कुछ नहीं था, इसी फॉर्मूले में बस आर आपको नहीं रखना था। यही फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे 2500 रुपये ब्याज आपको ये सवाल में ही देगा। आपका पैसा कितना है तो 5,000 है। अब मान लो आपको निकालना है क्या? दर ही निकालना है, तो दर की जगह पर आर लिख देते हैं। समय कितना है 5 वर्ष। नीचे 100 लिख देते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और उसके बाद इस 0 से ये 0 कट गया और 5 से ये कट गया। ठीक है ना, 50 आ गया, और ये फिर ये 5 से 50 कट गया, कितना आ गया 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखिए निकल गया ना 10%। तो इसी फॉर्मूले से आप समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, और अपना मूलधन भी निकाल सकते हैं, और ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब समय एक बार भी आप खुद निकाल के चेक कर लें कि क्या इस फॉर्मूले से समय भी निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। मान लो ये 5 वर्ष नहीं दिया हो गया होता, हमें सिर्फ दे देता ब्याज जो है 2500 है। ब्याज 2500 है, पैसा जो है वो है आपका 5,000, दर जो है वो है 10%, और उसके बाद समय मान लो नहीं देता, टी कर देता है यहाँ पर। तो फिर हम इसमें 2 जीरो से हम क्या करते? ये 2 जीरो काट देते, और इन 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देते।
5 से 25 को काट दे कितना आ जाता, 5। तो यानी समय हमारा कितना आ गया, 5 वर्ष। समय 5 वर्ष ही था। यानी कि इस फॉर्मूले से आप समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना है, ठीक है। चलिए अब देखें, एक दूसरे टाइप का सवाल जो है वो ये है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। 2 गुना का मतलब ये है, मान लो अगर कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, ठीक है, और 10 वर्ष में वो कितने हो जाएंगे, 2 गुना यानी कि 200 रुपये हो जाएंगे। तो 200 रुपये हो गए, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये तो आपके पैसे थे और 100 रुपये आपको ब्याज मिला है, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही वाला रखेंगे हम, SI बराबर में P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। 100 ब्याज मिला हुआ है, ठीक है, और आपका धन कितना है, 100 रुपये ही है। दर कितनी है, दर ही तो हमें निकालनी है, तो R, ठीक है। तो हमने लिख लिया 10 वर्ष, नीचे हम लिख देंगे कितना, 100, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो दर कितनी आ गई हमारी, 10% आ गई, ठीक है। हमसे दर ही पूछी गई थी, ठीक है। और अगर हमसे कुछ और पूछता तो इसी तरीके से हम उस सवाल को भी कर लेते। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर गुना करके पूछे, जैसे अगर बोल देता 5 गुना हो गई है, 5 गुना हो गई, इसका मतलब यह है आपका 100 रुपये आपके पैसे थे और 400 उसमें ब्याज लगा हुआ है, 400 उसमें ब्याज लगा, तो SI की वैल्यू यहाँ पे 400 फिर आप रखते, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखना। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई, ठीक है, 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर जो है इसमें आपको ज्ञात करनी है। मैंने जो है ब्याज की दर आपको ज्ञात करने को दिया है, बिल्कुल ऊपर जैसा वाला सवाल है। अब ब्याज की दर तो आप निकालेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें यह बताना है कि जो धन है, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, ठीक है ना। ये 2 सवाल जो है मैंने आपके को दिए हैं, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर सही बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और पहले की वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है हमारी वीडियो, ठीक है। हजारों की संख्या में लोग जो है हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो एक बार जो है आप लोग भी जरूर ट्राई करें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।